मैं आपकी लास्ट बात से शुरू करूँगा। हम लोग कॉपी कैट जनरेशन है, जो चीज़ अमेरिका में देख ली वो इंडिया में करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप एक पोलर बेयर को पंजाब की गर्मी में लाके छोड़ दोगे, वो तो चीखे मारेगा। उनको चाहिए कि वो गर्मी को अंदर रखें, जिससे अंदर के लोग कंफर्टेबल रहें। अब वही चीज़ अगर हम यहाँ करने लगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ? सीरियसनेस की वजह से हमारा काम जल्दी हो जाता है। वहाँ का पॉलिटिशियन, वहाँ के शहरों के मेयर पहली बार ही हमारे साथ बैठ के पहली मीटिंग में ही प्रोजेक्ट को ओके करके बजट अलॉट करके, पेरिस में मैंने वहाँ की मेयर को एक प्रेजेंटेशन दी थी, एक स्लाइड दिखाई थी और उसमें ये लिखा था कि आप जितना पैसा एक लॉन को 10 साल मेंटेन करने में खर्च करोगे, उसके 20% पैसे में हम जंगल लगा देंगे। रेतीले इलाके में अलग तरह का जंगल लगेगा, नदी के पास वाले इलाके में अलग लगेगा। और ये एक जनरल पंजाब की लिस्ट है और ये ऐसे ही नहीं बना दी, ये बड़े सारे सर्वे करने के बाद, बड़ी रिसर्च करने के बाद, 300-400 साल पहले का लिटरेचर देखने के बाद तब जाके बनाई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं आपकी लास्ट बात से शुरू करूँगा। हम लोग कॉपी कैट जनरेशन है, जो चीज़ अमेरिका में देख ली वो इंडिया में करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप एक पोलर बेयर को पंजाब की गर्मी में लाके छोड़ दोगे, वो तो चीखे मारेगा, परेशान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उन वृक्षों को, उन रुखों को यहाँ पर लगाएंगे जो यहाँ के नहीं हैं, हमारे वातावरण को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बच्चे पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, ये बात सच है। अगर हमने ऐसे दरख्त लगा दिए जो प्राकृतिक वातावरण नहीं बना रहे, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं बना रहे, तो क्या होगा? बच्चों को वो सांस नहीं मिलेगी जो उन्हें कायदे से मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई ऐसी प्रजाति आ गई जिसका पॉलन, जिसका जो पराग है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, कोनोकार्पस एक पेड़ है, वो सब जगह लगा पड़ा है, इंडिया में भी लगने लगा है। पर दुबई जैसा देश, दोहा जैसा देश, जहाँ पर इतनी कम हरियाली है, उन्होंने भी उस पेड़ को बैन कर दिया है क्योंकि उससे एलर्जी फैल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये सोचे कि यार हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं पेड़ लगाकर, पर हम गलती ये कर रहे हैं कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो गलत प्रजाति का, गलत नस्ल का लगा रहे हैं, उससे एलर्जी बढ़ रही है और हमारी आने वाली नस्लें और ज़्यादा ख़राब हो रही है, ज़मीन का पानी और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का जुड़ाव बड़ा ज़रूरी है, कौन सा पेड़ लगाना है और किस जगह पे लगाना है। आपने तो वही बात कर दी कि कहते कि आधा अधूरा ज्ञान भी नुकसानदायक होता है। बिल्कुल सही बात है। हम कोशिश करते हैं रिकॉर्ड बनाने की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, 6 करोड़ लगा दिए। हम ये तो नहीं सोचते कि
इन पेड़ों से क्या फ़ायदा होने वाला है, कितने जीव जंतु वापस आने वाले हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम चाहे एक पेड़ लगाएं, पर वो आज पौधे की शेप में अगर लगाएं तो आज से 20 साल बाद एक बड़े दरख्त के फॉर्म में खड़ा हुआ हो, उस पर चिड़ियाएँ आके बैठ रही हों, चिड़िया घोंसले बना रही हों, वो कई लोगों को छांव दे रहा हो, शुद्ध हवा दे रहा हो, उस पर छोटे भंवरे जीव जंतु, उसके नीचे वाली जो मिट्टी है उसमें छोटे कीट पतंगे, चींटियाँ, दीमक, हर चीज़ मिलके इकोसिस्टम बनाती है। जब तक हम वो इकोसिस्टम वापस नहीं लेके आएंगे, हमारे शहर ऐसे ही प्रदूषित रहेंगे। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ? ये बात सही है। हम अगर डिमांड करेंगे कि जी रोडें चौड़ी हों, हाईवे बने, ट्रैफिक बहुत है, हमारी डिमांड अगर ऐसी होगी तो सरकार भी वही करेगी। तो डेमोक्रेसी है जो ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ। ਅਸੀਂ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਪੁੱਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਰਸ਼ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? 100% नुकसान है। जैसा देश वैसा भेष। अगर आप चंडीगढ़ की गर्मी में, मान लो जून के महीने में सूट पहन के घूमोगे तो आपको गर्मी ही लगेगी, आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। तो फिर आप एसी लगा के अपना कमरा ठंडा करेंगे। अब अगर हम कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क ठंडी जगह है, वहाँ पे हमने एक ग्लास की बिल्डिंग देख ली, उनको चाहिए कि वो गर्मी को अंदर रखें जिससे अंदर के लोग कंफर्टेबल रहें। अब वही चीज़ अगर हम यहाँ करने लगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे। तो हमें अपना जो कल्चर है, अपनी जो हेरिटेज है, उसको पकड़ के रखना है। अब चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो जो हमारे देसी दरख्त है, या फिर हमारा जो आर्किटेक्चर है उसको, या जो हमारा फर्नीचर है, या जो हमारा कपड़े पहनने का तरीका है, ये सारी चीज़ें जब तक हम सुरक्षित करके अपने साथ नहीं रखेंगे कल्चरली, मतलब उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम ऐसे ही जूझते रहेंगे प्रॉब्लम। ਇਸ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ। ये भी सही गल है। ई व्हीकल एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही है शहरों में, पर बस वो एक यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑक्सीजन ही नहीं है, शुद्ध वातावरण ही नहीं है, नॉइज़ इतनी ज़्यादा है। तो ये बात ठीक है कि ई व्हीकल से थोड़ा बहुत एक छोटा परसेंटेज तो ठीक हो सकता है, पर हमारा एनवायरनमेंट अगर हमें ठीक करना है तो वो तो आपने फावड़ा लेके मिट्टी में गड्ढा खोद के, खाद डाल के, चीज़ों को ऑर्गेनिक करके, लगा के, तभी हम पूरा उसको शुद्ध कर पाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ? ਔਰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ पेड़ लगाने। तो मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं पहले टोयोटा में काम करता था, और टोयोटा कंपनी ने डॉक्टर अकीरा मियावाकी, जो मेरे गुरु हुए, उनको हायर किया था एज अ कंसल्टेंट टोयोटा के अंदर एक जंगल लगाने के लिए। वो आए 2008 में, उन्होंने एक लेक्चर दिया, मैंने उनका काम पहली बार देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनकी टीम से जुड़ गया, मैंने उनसे जंगल लगाने का काम सीखा। 2011 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी ए फॉरेस्ट, जिसका काम ही ये था कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, घरों घरों में जाके, कंपनीज़ में जाके, पार्क्स में जाके, गवर्नमेंट के पास जाके जंगल लगाने की सर्विस देना। करते करते 2015 में आके हमने अपना पूरा काम ओपन सोर्स कर दिया, जिससे और भी लोग सीख सकें कि जंगल कैसे लगाना है। और 2018 में हम लोग इकोसिक के साथ काम करने लगे एज अ कंसल्टेंट। मैं ऑन बोर्ड आया और हमने 200 लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार करने की कसम खाई कि अगर ये 200 फॉरेस्ट मेकर्स हमारे पास तैयार हो गए तो हम पंजाब भर में लगभग 2000 छोटे छोटे फॉरेस्ट लगा देंगे,
एक फॉरेस्ट मेकर 10 फॉरेस्ट लगाएगा, 2000 फॉरेस्ट लगा देंगे और जो इको सिक्का 1 मिलियन पेड़ लगाने का टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। अभी वो आधा तो पूरा हो चुका है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है 1 मिलियन तो अब बहुत छोटी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट को लेके सीरियसनेस ज़्यादा है और उस सीरियसनेस की वजह से हमारा काम जल्दी हो जाता है। वहाँ का पॉलिटिशियन, वहाँ के शहरों के मेयर पहली बार ही हमारे साथ बैठ के पहली मीटिंग में ही प्रोजेक्ट को ओके करके बजट अलॉट करके, पेरिस में मैंने वहाँ की मेयर को एक प्रेजेंटेशन दी थी, एक स्लाइड दिखाई थी और उसमें ये लिखा था कि आप जितना पैसा एक लॉन को 10 साल मेंटेन करने में खर्च करोगे उसके 20% पैसे में हम जंगल लगा देंगे। वो एक स्लाइड देख के उसको समझ में आ गया। उसने 80,000 यूरो पहली बार में ही अलोकेट किए, एक फॉरेस्ट लगा, अगले साल उन्होंने 5 और फॉरेस्ट लगा दी। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। इंडिया में भी ये रुझान आ रहा है तो होपफुली इंडिया में भी ये काम। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ, ਆਖਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? बड़ी सोच ये है कि बच्चे बच्चे को पता हो कि उसके यहाँ के देसी दरख्त कौन से हैं। स्कूलों के बच्चों को पता हो, ये अवेयरनेस हो कि अगर वो चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं तो चंडीगढ़ के देसी पेड़ कौन से हैं, चंडीगढ़ के गलत पेड़ कौन से हैं। तो फ्यूचर में जब वो बड़े होंगे, चाहे वो एक पेड़ लगाएं या 10,000 पेड़ लगाएं, वो सही पेड़ लगाएंगे, सही वातावरण को वापस लेके। ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की लिस्ट है और पंजाब में भी अलग अलग तरह के जोन है, अलग अलग तरह के इलाके हैं। रेतीले इलाके में अलग तरह का जंगल लगेगा, नदी के पास वाले इलाके में अलग लगेगा, पर ये एक जनरल पंजाब की लिस्ट है। और ये ऐसे ही नहीं बना दी, ये बड़े सारे सर्वे करने के बाद, बड़ी रिसर्च करने के बाद, 300-400 साल पहले का लिटरेचर देखने के बाद तब जाके बनाई है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਖਤ ਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तमाम मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। तमाम ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।